वो लेट है। नारुतो, तुम बैठ क्यों नहीं जाते? मैं नहीं बैठूंगा। हद है, हमारे टीचर कैसे लेट हो सकते हैं? हाँ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। दूसरे ग्रुप्स अपने नए टीचर से मिल चुके हैं और काम भी शुरू कर दिया है और इरुका सेंसे भी चले गए हैं और हम यहाँ मच्छर मार रहे हैं। और कर भी क्या सकते हैं? हे, क्या कर रहे हो तुम? नारुतो! लेट आने पर यही मिलेगा उन्हें, सरप्राइज। तुम मुसीबत बुला रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। वाह, मुझे ये बहुत पसंद आया। वो एक एलीट निंजा जोनिन है। तुम्हें लगता है वो इस ट्रिक से फंस जाएंगे? हाँ, सास्के सही कह रहा है, तुम्हें कुछ पता नहीं नारुतो। ये ट्रिक काम कर गया, उन्हें पता ही नहीं चला। मुझे माफ करना सेंसे, मैंने इसे मना किया था पर ये सुनता ही नहीं। मैं तो ऐसा कभी भी नहीं करती। क्या निशाना था? इतनी आसान ट्रिक नहीं समझ पाए। ये किस लेवल के निंजा हैं? तुम लोगों को क्या बताऊं? ये कि तुम लोग एक बेवकूफों का झुंड हो। पास या फेल, सर्वाइवल टेस्ट। ठीक है, तो तुम सब एक एक करके खुद को इंट्रोड्यूस करो। खुद को इंट्रोड्यूस करें? हम अपने बारे में क्या बताएं आपको? अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, अपनी हॉबीज, फ्यूचर ड्रीम्स, ऐसा ही कुछ बताओ अपने बारे में मुझे। आप अपने बारे में बताइए ना कुछ, ताकि हम समझ सके कि हमें अपने बारे में आपको बताना क्या क्या है। मैं हूँ ककाशी हताके, पर मेरी पसंद और नापसंद तुम लोग जान के क्या करोगे? मैंने अपने सपनों के बारे में कभी नहीं सोचा, और जहाँ तक हॉबीज की बात है, मेरी बहुत सारी हॉबीज हैं। ये सब बिल्कुल फालतू था, बस अपने नाम के अलावा कुछ नहीं बताया। ठीक है, अब तुम्हारी बारी। पीले बालों वाले, तुम पहले बताओगे। यकीन कीजिए, मेरा नाम है नारुतो उज़ुमाकी। मुझे इंस्टेंट नूडल्स बहुत पसंद हैं, पर जो नूडल्स मुझे इरुका सेंसे ने खिलाए थे ना, वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। पर नूडल को पानी में डालने के बाद जो 3 मिनट इंतजार करना पड़ता है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नूडल्स को कंपेयर करना मेरी हॉबी है, और मैं फ्यूचर में महान होकागे बनना चाहता हूँ। फिर पूरा गाँव मेरी बेइज्जती करना बंद कर देगा और मेरा सम्मान करेगा, जैसे मैं एक इम्पोर्टेंट इंसान हूँ। मुझे ऐसा लगता है इसमें कुछ तो खास है। ठीक है, नेक्स्ट। मैं हूँ साकुरा हारुनो। जो मुझे पसंद है, मेरा मतलब वो लड़का है। मेरी हॉबी है, मेरे फ्यूचर का ड्रीम है। और तुम्हें किससे नफरत है? नारुतो। लड़के पसंद नापसंद ये सब छोड़ो, अपनी निंजा ट्रेनिंग पे ध्यान दो। खैर, अब तुम बताओ। मेरा नाम है सास्के उचिहा। मुझे कई चीजों से नफरत है और मुझे चीजें जल्दी पसंद भी नहीं आती। मैं सपना नहीं देखता, क्योंकि मैं हर चीज को हकीकत में बदलना चाहता हूं। मैं किसी को बर्बाद करके अपना कबीला दोबारा बसाना चाहता हूं। उम्मीद है उसका इशारा मेरी तरफ ना हो। सास्के कितना इसे किसी को बर्बाद करना है? गुड, तुम सबकी अपनी एक खासियत है और एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। खैर, कल हम पहले मिशन पे जाएंगे। अरे वाह, कल किस मिशन पर जाने वाले हैं सर? कुछ ऐसा जो हम चारों साथ मिलकर करेंगे। क्या 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 क्या? एक सर्वाइवल एक्सरसाइज। क्या सर्वाइवल एक्सरसाइज? मुझे लगा हम असली मिशन पर जाने वाले हैं, ना कि कोई प्रैक्टिस करेंगे। यही सब तो करके हम यहाँ तक आए हैं। एकेडमी में हमने यही तो किया। ये उस टाइप की ट्रेनिंग नहीं होगी। तो फिर किस तरह की ट्रेनिंग होगी ये?
हे सेंसे, इसमें इतनी हंसने वाली क्या बात थी? वेल, अगर मैंने तुम्हें जवाब दिया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मेरे अब तक के रिकॉर्ड में 27 बच्चों में से ग्रेजुएट होकर सिर्फ 9 ही बच्चे गेनिन बन पाए हैं। बाकी के 18 फेल हो गए और उन्हें एकेडमी में वापस भेज दिया गया। दूसरे शब्दों में, या तो निंजा बनो या अपने सपने को भूल जाओ, और तुम्हारे फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देखा, कहा था ना जवाब दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये क्या बकवास है? हमने कितनी मेहनत की है। ग्रेजुएट होने के लिए इतना खून पसीना बहाया, उसका फायदा क्या? हाँ, वो तो सिर्फ गेनिन बनने लायक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन था, असली टेस्ट नहीं। क्या? अब कान खोलकर सुनो, फैसला मैं करूंगा कौन पास होगा और कौन फेल। कल सुबह 5 बजे ट्रेनिंग स्पॉट पे पहुंच जाना, पूरी तैयारी के साथ। मुझे ये पास करना ही होगा ताकि सब मुझे रिस्पेक्ट दे। मैं फेल नहीं होने वाला, मैं ये करके रहूंगा, यकीन करो। अगर मैं फेल हो गई तो सास्की से अलग हो जाऊंगी। मुझे हर हाल में पास होना होगा। तुम लोग जा सकते हो, क्लास खत्म। और हाँ, बेहतर होगा कल खाली पेट आना, नहीं तो वॉमिट करोगे। मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ट्रेनिंग के लिए तैयार हो? हे, आप लेट हैं। वो एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया तो मुझे थोड़ा घूम के आना पड़ा। खैर, शुरू करते हैं। इसमें मैंने दोपहर का अलार्म सेट कर दिया है। तुम्हारा मिशन बहुत सिंपल है। तुम्हें मुझसे ये बेल्स छीननी है। अगर छीन ली तो तुम जीत गए, पर अगर दोपहर तक नहीं छीन पाए तो तुम्हें लंच नहीं मिलेगा। तुम्हें वहां बांध दिया जाएगा और वहां से तुम मुझे लंच एंजॉय करते हुए देखोगे। अच्छा, इसीलिए इसे मुश्किल बनाने के लिए हमें नाश्ता करने से मना किया था। 1 मिनट रुको, हम 3 हैं और बेल सिर्फ 2, ये तो नाइंसाफी है। वो इसलिए ताकि तुम में से कम एक को तो बांधा जाए और उसे मैं डिस्क्वालीफाई करके फेल होता देख सकूं। उसे एकेडमी वापस भेज दिया जाएगा। अब तुम तीनों आखिरी बार अच्छे से रूल्स सुन लो। तुम कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकते हो, शूरिकेन भी। मुझ पे अटैक करने के लिए तैयार होगे तभी ये बेल्स मुझसे छीन पाओगे। वो वेपन्स बहुत डेंजरस है सेंसे। आप तो वो डस्टर भी डॉज नहीं कर पाए थे। जो हर बात का मजाक बनाते हैं वो बहुत बड़े लूजर होते हैं। वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, फिर लोग उन पे हंसते हैं। मेरे स्टार्ट कहते ही तुम अटैक कर सकते हो। लूजर्स, लूजर्स, लूजर्स। इतनी जल्दबाजी मत करो, मैंने अभी स्टार्ट नहीं कहा है। ये इतने फास्ट हैं, मैं तो देख भी नहीं पाई। इसे कहते हैं असली जोनीन। पर जब तुमने मुझ पे अटैक किया तो ऐसे किया जैसे मुझे खत्म कर दोगे। तो मुझे ये बोलने में भी हंसी आ रही है, पर तुम लोग मुझे पसंद आने लगे हो। तैयार हो जाओ और स्टार्ट। इरुका, तुम मुझसे क्यों मिलना चाह रहे थे? मुझे नहीं लगता तुम मुझसे चाय पर सिर्फ बातचीत करना चाहते थे। क्यों? नरूटो को मैंने ग्रुप 7 में डाला है। उस ग्रुप का जो जोनीन है, मुझे देखना है कि वो कितना टफ है। तुम्हारा मतलब ककाशी। तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है? हाँ बिल्कुल,
मैंने उसकी ट्रेनिंग के बारे में कुछ रूमर्स सुने हैं। अब ये क्या है? इसमें ककाशी के सारे स्टूडेंट्स के नाम हैं जो इतने सालों में पास हुए या फेल। मैं देख लूं? हाँ? ये तो निंजा को पता होना चाहिए उसे कब हमला करना है और कब छुपना है। चलो कम से कम ये बात तो समझ गए, छुपे तो अच्छी जगह हैं। हाँ? आप और मैं शुरू करते हैं मुकाबला। क्या आप तैयार हैं? बेवकूफ। तुम जानते हो ना, उन दोनों के मुकाबले तुम थोड़े ज्यादा अजीब हो। ओह अच्छा, एक ही चीज यहाँ पर अजीब है और वो आपकी हेयर स्टाइल है। शिनोबी बैटल टेक्निक्स पार्ट 1 टाइजुत्सु द फिजिकल आर्ट। हाँ? ताइजुत्सु? वो तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, तो वो अपने हथियार क्यों निकाल रहा है? अरे ये क्या है? इंतजार किस बात का है? अटैक करो। लेकिन मतलब ये किताब हाथ में क्यों पकड़ रखी है? क्यों? क्योंकि मुझे जानना है इस कहानी के एंड में क्या हुआ है। तुम अपना काम करो, मुझे मेरा करने दो। तुम्हारे टुच्चे हमलों का जवाब मैं देता रहूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें सबक सिखाऊंगा। कभी भी अपने दुश्मन को अपने पीछे मत आने देना। ये हैंड साइन अपने चक्रा को फोकस करने के लिए है। क्या ये साइन टाइगर वाली है? ये खतरनाक है, इससे नरूटो बुरी तरह जख्मी हो जाएगा। ये साइन तो फायर जुट्सु के लिए है। इसका मुकाबला नरूटो कभी नहीं कर पाएगा। नरूटो जल्दी से हट जाओ वहाँ से, वरना तुम जख्मी हो जाओगे। तुमने देर कर दी। डीप विलेज सीक्रेट फिंगर जुत्सु। A 1000 years of death। वो हैंड साइन नहीं था, इनकी उंगलियों में कितनी ताकत है। दोनों बेवकूफ हैं, दिमाग ही नहीं है। ओह हाँ, मैं किस पेज पे था? वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, वो एक जोनीन है, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यार मैं ऐसे हार कैसे मान सकता हूँ? मैं पानी से ही अटैक करूंगा अभी। ये क्या स्टैटिस्टिक्स है? ये फैक्ट्स तो रूमर से भी बदतर है। ककाशी के टेस्ट दूसरों के मुकाबले थोड़े ज्यादा मुश्किल होते हैं। क्या थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल? अभी तक सिर्फ कुछ ही बच्चे ये टेस्ट पास कर पाए हैं। ये सच है, सबने कोशिश की मगर एक भी ककाशी के लेवल तक नहीं पहुंच पाया, इसीलिए उन्हें निकाल दिया गया। तो अब तुम क्या करना चाहते हो? जानते हो ना, अगर मुझसे बेल्स नहीं छीन पाए तो लंच नहीं मिलने वाला। हाँ पता है, पहले ही बता चुके हो आप। तुम्हें देखकर लगता है अब तुम थक चुके हो और तुम्हें होकागे नहीं बनना है। आपने ब्रेकफास्ट करने से मना किया था, मैं कैसे लड़ सकता हूँ जब पेट में चूहे कूद रहे हो? ब्रेकफास्ट? डाइटिंग के चक्कर में मैंने डिनर तक नहीं किया था। आज तो मैं जरूर भूखी मरूंगी। मैं समझ गया, ये सब आपने हमारी मुश्किल बढ़ाने के लिए किया था। इतनी भूख लग रही है कि मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऐसे रुकने नहीं वाला। चाहे जो हो जाए मैं बेल तो लेकर ही रहूंगा। मैं अपनी ताकत जमा करूंगा, यकीन करो। इस टेस्ट को पास करके रहूंगा और एकेडमी वापस नहीं जाऊंगा। मैं निंजा बन के ही रहूंगा, ये मेरा वादा है।
अपने ओवर कॉन्फिडेंस में भटक गए ना, इसीलिए मेरे बेस्ट जुत्सु शैडो क्लोनिंग के लिए तुम तैयार नहीं हो। 7 नारुतोस? क्या? वो कोई इमेजेस नहीं है, वो रियल है। उसने ये क्लोन जुत्सु कहाँ सीखा? तो जो बातें मैंने सुनी थी वो सच हैं। ये अपने शैडो क्लोन बना लेता है। अगर तुमने मेरे सेंसे को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। मैं भी तो देखूं नाइन टेल्ड फॉक्स में कितना दम है। ये कोई इल्यूजन्स नहीं है, ये असली क्लोन्स है। उसने एक एडवांस जुत्सु को मास्टर कर लिया है। ये एक प्राचीन कला है, इससे इसने मिजुकी को हरा दिया था। टेक्निक तो अच्छी है, पर ये मेरे सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। तुम बात ऐसे करते हो जैसे तुम बेस्ट हो, पर तुम किसी काम के नहीं हो। तुम मुझे इस जुत्सु से नहीं हरा सकते। ये क्या? इसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। आप ही ने कहा था ना कि अपने दुश्मन को अपने पीछे मत आने देना। अच्छी एडवाइस थी। मैंने अपने क्लोन को चुपचाप पानी से बाहर निकलवाया और आपके पीछे आकर खड़ा हो गया। तुम्हारी उंगलियों वाली हरकत का जवाब मैं अपने मुक्के से दूंगा। नारुतो कितना कूल है। डाइवर्जनरी टैक्टिक ना। तुम और वो बेल्स दोनों मेरे कब्जे में। हैं? नारुतो ने खुद को पकड़ के ही पंच किया नारुतो को। ये तुम हो? तुम ककाशी सेंसे ही हो ना? तुम जुत्सु करके मुझ में बदल गए हो। मैं समझदार हूँ, मुझे सब पता है। नहीं तुम ही हो। नहीं नहीं, इसे उसकी बदबू आ रही है। नहीं नहीं, तुम हो। तुम्हें तो उसकी बड़ी यकीन करो। जुत्सु को बंद करो। हाँ करते हैं, देखते हैं। हाँ यकीन करो। फिर सिर्फ हम दोनों ही बचेंगे, तब पता चलेगा कि असली कौन है। इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा बेवकूफ? तुम बेवकूफ क्योंकि तुमने नहीं सोचा। जुत्सु बंद करो यार। नारुतो तुम बिल्कुल भी कूल नहीं हो। उसने रिप्लेसमेंट जुत्सु यूज किया, बेवकूफ। इस जुत्सु से तुम अपनी बॉडी को किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। दुश्मन को लगेगा वो तुम पर अटैक कर रहा है, जबकि वो किसी चीज पर अटैक कर रहा होगा जिससे तुम काउंटर अटैक कर सकते हो। इस केस में जुनिन ने खुद को पकड़वाया और फिर नारुतो के एक क्लोन से खुद को बदल लिया। नारुतो को लगा वो सेंसे पे हमला कर रहा है, मगर वो खुद पर ही अटैक कर रहा था। ये सब जुनिन ने इतनी आसानी से किया कि नारुतो बेवकूफ बन गया। एक बेल? वो मेरे अटैक से हिल गया होगा। उसने बेल गिरा दी। अरे उतारो मुझे। क्या कर रहे हो? अरे उतारो। ऑफ कोर्स ये ट्रैप था। मुझे नीचे उतारो। अरे सब जुनिन ने अपना ध्यान नहीं भटकाया, चाहे वो नारुतो जैसे बेवकूफ से लड़ रहे हो। वो बेल। हाँ, अपने जुत्सु का इस्तेमाल सावधानी से किया करो, वरना जिंदगी भर यूं ही उल्टे लटके रहोगे। और हाँ, कोई भी चीज आसानी से मिले तो उस पर झपटने से पहले थोड़ी अकल लगाना। एक निंजा को डिसेप्शन की समझ होनी चाहिए। हाँ, मैं समझ गया। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम समझे नहीं हो। चीजों को सुनना और समझना दोनों अलग बातें हैं, समझे? यही सही मौका है, क्योंकि उसका ध्यान भटक गया है। पता नहीं तुम ये बात कब सीखा। उसने शूरिकेन टेक्निक से हमला किया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया सासके? तुमने तो हद ही पार कर दी।